बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। रमज़ान करीम आप सबको माशाल्लाह सबके रोज़े खैर आफियत से चल रहे होंगे और खूब इबादत में और खाने पीने में सब लोग मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला सबके सुफ़रे ऐसे ही जो है ना शादोबाद रखें। ये थी जी रात को लेट नाइट सहरी से पहले हमारे घर में आई थी सहरी लाइक अफ्तारी टाइप, हाँ, नेबर के घर से। और हम लोग भी इसी तरह ही कर रहे हैं। वैसे तो मैं कभी दिखाती नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन मैंने क्या रूटीन रखी हुई है कि डेली बेस पे ना जैसे हमारी पूरी जो कह लें स्ट्रीट है, उसमें जो हमारे जो सब नेबर्स हैं मैंने डिवाइड किया हुआ है थ्री, यानी कि 3 घरों में एक दिन, 3 घरों में एक दिन, 3 घरों में एक दिन, इस तरह बारी बारी मैं इफ्तारी पहुंचा देती हूँ। एक तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है डिवाइड कर देना घरों में, और दूसरा ये हो जाता है कि बर्डन नहीं होता। मैंने क्या किया था किचन में आने के बाद सबसे पहले ना ये मैंने ना ऑर्डर दे के ना किसी से होम बेस जो है ना वो जो थे समोसे बनवाए थे। और इसका ये फ़ायदा है कि अभी क्या होगा, मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें 2-2 दर्जन जो है ना लाइक 24 समोसों की प्लेट एक बना के तो नेबर्स के घर ऐसे ही बन जाई थी। ये मैंने जल्दी भिजवा दी थी। इसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि अगर किसी का दिल है तो वो इसको फ्रीज़ कर लेगा, अदरवाइज़ वो अफ्तारी से जस्ट 5 से 10 मिनट पहले अपने लिए फ्राई कर लेगा। यानी कि उसको पता होगा। जो डेली बेस पे सबके घर जाता है वो मैं कुक करके और पूरी ट्रे बना के भेजती हूँ, लेकिन जिस तरह ये मैंने ऑल पूरी स्ट्रीट में एक साथ भिजवाने थे, ये मेरे जो फादर इन लॉ उनकी बड़ी रूटीन होती थी। रमज़ान जब आता है तो उससे पहले पूरी हम लोग अपनी स्ट्रीट में सबको रमज़ान करीम की मुबारक दे के तो सब छोटी छोटी सी अफ्तारियाँ सबके घर भिजवाते हैं। और इसी तरह ईद पे भी ईदी भिजवाते हैं। तो यही वाली बात थी, तो मैंने अभी नहीं भिजवाई थी, तो मैंने कहा मैं जो हूँ ना समोसे वगैरह भी भिजवा देती हूँ। बाद में फिर इंशाल्लाह अभी रमज़ान है तो फिर बारी बारी चीज़ें भिजवाते रहेंगे। ये मैं बनाने लगी हूँ चिकन पॉकेट समोसा, चीज़ समोसा, बहुत मज़े के हैं। ये प्योर अरबी रेसिपी है, लेकिन हल्का सा फ्लेवर मैंने एशियन दे के इसको बनाया और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा लोग बना रहे हैं, लेकिन ये मैं बहुत सालों से ये वाली रेसिपी जो है ना इसको मैं देखती आ रही थी, बनाती आ रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करती हूँ। और बड़ी झटपट और बड़ी ही क्विक बनती है। तो मैं घर में जो समोसे बनाती हूँ ना खुद, वो इस तरह के बना लेती हूँ। जो ट्रायंगल वाले हैं वो नहीं बनाती, वो मैं ऑर्डर पे ही बनवा लेती हूँ। तो अभी क्या किया है मैंने, तो बिल्कुल 2 टेबलस्पून जो है ना घी लेके ना उसमें 1 टीस्पून ना गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने, और इसको हल्का सा मैंने सॉटे करना है। और ये हम बनाने वाले हैं समोसों की फिलिंग। साथ ही इसके इसमें जाएगा प्याज चॉप कर लिए, वो जाएगा इसके अंदर। आपने चॉपर में ही सारी चीज़ें चॉप कर लेनी है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप इसको कहें कि मैंने जो है इसको बड़ा फ़ाइन कट करना है। जस्ट चॉपर में रफली इसको चॉप करें। और साथ ही आप मैंने चिकन को भी रफली जो है ना उसमें चॉप कर लिया था, क्योंकि मेरे पास बोनलेस चिकन था, तो मैंने इस उसमें करना मेरे लिए ज़्यादा आसान था और कुकिंग भी जल्दी हो जाती है। अब मैंने ऐड कर दिया इसमें चिकन, और इसको अच्छे से जो है ना आपने हल्का सा तब तक इसको फ्राई करना जब तक इस चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। याद रखिएगा प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, नहीं तो उसका एक जो है ना सालन टाइप का टेस्ट बन जाएगा उसका। अब इसमें जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना इसमें चिकन पाउडर जा रहा है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जा रही है, 1 टीस्पून नमक जा रहा है इसके अंदर, और साथ में इसमें जा रहा है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जा रहा है, और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च आ रही है। ठीक है, आपने सब चीज़ें इसी तरह ऐड करनी है। और अगर आपको लगे कम मिर्च कम है या ज़्यादा है या जिस तरह भी है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी जो है ना बिल्कुल इनफ है। लाइक जैसे 300 ग्राम चिकन था, उसमें 300 ग्राम ही मैंने ऑनियन डाले, तो इतने चिकन क्वान्टिटी के हिसाब से ना मसाले बिल्कुल ठीक हैं। बस इसके अंदर आपने जितना चिकन होगा ना उसका समझ लें चौथाई हिस्सा, या जितना आपके पास चेडर चीज़ है आप उतना डाल सकते हैं। मैंने बस एक मुनासिब अमाउंट में डाला था कि ताकि ज़्यादा बहुत रिच फ्लेवर भी ना हो जाए और बहुत माइनर भी ना हो जाए। ये चीज़ मैंने ताज़ा का यूज़ किया, बहुत ज़बरदस्त है। इसका बटर, इसकी चीज़, इसकी मोज़रेला चीज़, हर चीज़ बड़ी ही रिच फ्लेवर की है। लेकिन मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये पाकिस्तान में जो है ना, और पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं डिलीवर होता, ये सिर्फ इस्लामाबाद में ही मिलता है। और हम लोग, हमारी फैमिली मेजॉरिटी इस्लामाबाद में होती है, जिसकी वजह से जब भी कोई खाला वगैरह, जैसे कोई खाला आती हैं, वो एज़ अ गिफ्ट ही हमारे लिए ले आती हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है हमारे लिए, और हमें आदत भी इसी की हो गई है। वरना जब से मैं पाकिस्तान जब से आई थी, मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आता था, और मैं कहती थी कि पता नहीं क्यों इतने अजीब टेस्ट का चीज़ है, जैसे लाइक उसका कोई फ्लेवर नहीं होता था। लेकिन जब हमने ये ट्राई किया तो ये बहुत मज़े का था। अगर कोई इस्लामाबाद से है या कोई आसपास से है, तो अगर वहाँ से मंगवा सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने तो इतना विंटर में हमारे आ गया था कि मैंने इसको स्टोर कर लिया कि आराम से समर भी निकल जाएगा अब इंशाल्लाह। तो ताकि
ख़राब ना हो जाए, वरना तो समर में आपको पता है बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है, ट्रैवल करते ख़राब हो जाती है। और इसके साथ ही ये देखिए मैंने आपके सामने फिलिंग करके और थोड़ी सी मैदे की स्लेरी बना ली थी, उसी से मैंने इसको पैक कर दिया है। और इसी तरह मैंने पॉकेट समोसा बना लेना है। मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। वजह क्या है कि ये फ्रीज़र में बहुत ही अच्छे जो है ना कंटेनर में सेट हो जाते हैं, कोई इसके कॉर्नर्स नहीं ख़राब होते। जिस तरीके से आपने इसको फ्रीज़ करना है ना, उतने ही फ्रेश बाहर निकलते हैं ये। मैंने इसको इसी तरह बनाया था और इसके बाद एक्स्ट्रा वाले जो थे वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। और जब भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इतने ही फ्रेश लग रहे हैं कि जैसे अभी फ्रेश बनाया है। ना कोई आपकी समोसा पट्टी ख़राब हुई है, ना कोई टूटा आपका रोल, जैसे कोई समोसा टूट जाता है, इस पे बिल्कुल भी नहीं है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अरब्स के लोग तो बहुत मज़े के समोसे बनाते हैं। चिकन क्या, वो तो ज़ैतून के भी बनाते हैं, खजूर के भी बनाते हैं। और ये चिकन कीमा, चीज़, और मैंने तो बड़े मज़े के ऑलिव्स के बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड को चीज़ विद ऑलिव्स के बड़े पसंद हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में मैं चीज़ें देखती हूँ, कुछ अफोर्ड नहीं हो पाती, कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो एटलीस्ट सबके बजट में आ जाए, ताकि किसी को कोई चीज़ बाय करते हुए प्रॉब्लम ना हो। मेरी तो अक्सर इस अरबी रेसिपीज़ को मैंने फ्लेवर जो है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम वही होता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ यूज़ करूं जो अफोर्डेबल हो, जो पाकिस्तान में आराम से मिल जाए, किसी को ढूंढनी ना पड़े। या मेरी कोशिश ऐसी होती है कि बिल्कुल किचन में से ही मिल जाए, लेकिन टेस्ट उसका सेम वो हो। इसके बाद ये मैं डाल रही हूँ इसमें समक। समक सब मेजॉरिटी लोगों को पता होगा, जैसे तुर्किश फूड में बहुत डलती है, लेबनीज़ फूड में बहुत डलती है। मुझे ही नहीं पता कि पाकिस्तान में कहाँ से मिलती है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। लेकिन इसके बगैर भी बहुत मज़े के हैं, लेकिन इसके साथ ज़ाहिर है हमें आदत तो टेस्ट ज़्यादा बन जाता है। बाकी ये जो हमारा दलिया शोरबा जो मैं अरबी में है, डेली बेस पे बन रहा होता है। हमारी टेबल थी, डम्पलिंग्स बने हुए हैं, साथ में दही बड़े थे, और साथ में ये जो मैंने ये जो सैंडविचेस बने थे ना, ये बहुत टेस्टी थे। ये भी इंशाल्लाह आपके बड़ी सिंपल से और क्विक थे, और जल्दी रेसिपी जो है ना इसकी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सिर्फ मैंने इसको टोस्टीज़ किया था, क्लब सैंडविच वाली रेसिपी थी जो मैंने इस पर ट्राई किया, और बहुत अच्छी बन गई थी। और ये देखें समोसा इतना मज़े का, इसके अंदर जो चेडर चीज़ है पूरा मेल्ट हो चुका है, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा है। जूस में आजकल हमें समझ नहीं आती कि हम लोग क्या करें, कि ज़्यादातर आजकल तो हमारे रूह अफ़ज़ा ही चल रहा है, क्योंकि वो ही सबसे बेस्ट है इस टाइम तो। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कोशिश है कि बाकी कोई और प्रोडक्ट्स यूज़ ना किया जाए। और इसके साथ ही ये मैंने बनाई थी क्रीम चाट। आज मेरी केक मिल्क वाली चाट नहीं थी। हम सब लोग वैसे मिल्क वाली चाट ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। आप लोगों के घर भी रमज़ान में फ्रूट चाट, दही बड़े तो मेजॉरिटी सबके घरों में ज़रूर बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ खाना नहीं खाते। हम लोग अगर हमने अभी इफ्तारी की है ना, तो डायरेक्ट हमने सुबह सहरी के टाइम ही खाना खाना है। इसके बाद ये मार्केट गई थी थोड़ी सी, मैंने कहा देख लूँ कुछ मार्केट में चीज़ें, थोड़ा सा खदीजा को भी वॉक के लिए ले जाना था, क्योंकि मुझे यही समझ में आती है, उसको थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसके लिए। और डोनट्स उसके वैसे ही फेवरेट हैं, तो बस आते हुए हम लोगों ने डोनट्स बाय किए थे। और ये कुछ नए ब्रांड के ट्राई किए हम लोगों ने। ये मुझे वैसे बड़े अच्छे लगे थे। इसमें जो लेमन वाला था उस पर तो मेरी बड़ी नज़र थी, उसमें ब्लूबेरी चीज़ था और रेड वेलवेट के अंदर बेरिस चीज़ था। बहुत मज़े के ये डोनट्स थे वैसे। और ये खदीजा डोनट खा रही थी और मेरा भी था। हम लोगों ने इस दफ़ा सबने हाफ हाफ डिवाइड करके खाएंगे, सारे फ्लेवर्स जो है ना ट्राई हो सके। और ये मेरी बेटी के गेट वेल सून के जो फ्लावर्स हमारे घर में माशाल्लाह आ रहे हैं, रोज़ इस वास में चेंज होते रहते हैं। आई होप सो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट मुलाकात होती है। दूसरी पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।